15 तारीख को कन्हैया कुमार मधुबनी आ रहे हैं, बिस्फी आ रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया। कन्हैया कुमार जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। NSUI जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस पार्टी का, उसके राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं। तो एक बड़े नेता जो देश में युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका बिस्फी में आना अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है। बिस्फी में कहाँ आ रहे हैं? बिस्फी में शिबौल हाई स्कूल है जो रथोस पंचायत में आता है और बिस्फी विधानसभा के अंतर्गत शिबौल आता है। आने की कोई खास वजह? देखिए, आपको भी पता है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय की। जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम ही है न्याय संवाद रैली। तो न्याय की बात वो पूरे देश में कर रहे हैं। उसी कड़ी में बिस्फी के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसलिए कि हमारे यहाँ युवाओं को मैंने बड़े करीब से देखा है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। युवा उनके जो अभी प्लान रोको और नौकरी यात्रा पे बहुत सारे युवाओं ने, नौजवानों ने इन्फ्लुएंस होकर के उनसे जुड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। तो अब होता क्या है कि कन्हैया जी तो हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम लोग बिस्फी के लिए काम करते हैं। तो मैंने एक रिक्वेस्ट किया उनसे कि बिस्फी में आप अपना समय दें। तो उन्होंने इस बात को कबूल किया, इसके लिए भी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा यह है कि वो डायरेक्ट लोग उनसे जुड़े। यही आप देखेंगे जब प्रोग्राम भी होगा तो उसमें हम लोगों का ये भी है कि कन्हैया जी से डायरेक्ट जुड़ने के लिए एक नंबर भी रिलीज़ करेंगे हम लोग। तो उनका मेन मोटिव है कि युवाओं को कैसे आगे लाया जाए, युवाओं पे कैसे काम किया जाए। उसकी एक मिसाल आपने देखा कि पूरे बिहार के 40 ज़िला में उन्होंने प्लान रोको और नौकरी 2 यात्रा किया था। अच्छा, 25 में विधानसभा के चुनाव से हुआ वाला है 4 महीना बाद, तो बिस्फी के की केना कांग्रेस के सीट बनते हैं कि RJD के सीट बनते हैं, तरह के केहन तैयारी है? देखिए, बिस्फी के बारे में आपने पूछा कि 25 के चुनाव में सीट कांग्रेस की बनेगी या RJD की बनेगी। मैं जिस पार्टी का सिपाही हूँ, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि कांग्रेस पार्टी की सीट बने और मैं उसी के लिए लड़ भी रहा हूँ, सारे प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। और मैं एक कांग्रेसी होने के नाते मैं चाहूँगा कि हमारी सीट कांग्रेस की बने। मैं उसके लिए पूरी तैयारी भी कर रहा हूँ कि कांग्रेस को अगर टिकट मिलता है तो खुद को दावेदार मतलब साबित करेंगे। जाहिर है, नेता, आपने देखा होगा कि पूर्व में मैं विधान परिषद लड़ा हूँ, तो अब नेता को तो उम्मीदें रहती है चुनाव लड़ने की। लेकिन मैं राहुल गांधी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक गांव से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ। ज़रूर पार्टी ने मुझ पर यकीन किया था, एक बार पार्टी ने मुझको लड़ाया है विधान परिषद। हमारा जो लोकल विधायक है उनको भी आप जानते हैं कि दावे बड़े लंबे लंबे करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने बिस्फी के मुख्यालय से दूसरे प्रखंड को जाने वाली सड़क में अगर खुद से ड्राइव कर लें जो हमारे प्रतिनिधि हैं ना, तो शायद किस खेत में गिरेंगे उसका अंदाज़ा नहीं है मुझको। तो मुझको लगता है कि अगर हम बिस्फी के विकास की बात करना शुरू करें, कमियां इतनी है कि गिनाने के लायक नहीं है। मतलब ये कहना चाहते हैं आप कि बिस्फी में आज भी जो सड़क है, जो स्वास्थ्य का हाल है, वो बदहाल है? देखिए, केवल सड़क और स्वास्थ्य की बात नहीं है। किसी देश को, किसी मोहल्ले को, किसी शहर को तरक्की करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शिक्षा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा हो। कॉलेज वगैरह भी नहीं, स्कूल हो, कॉलेजेस हों। यहाँ स्कूल कॉलेजेस को अच्छा करना तो दूर की बात है। आपने देखा होगा कि एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की बात हुई थी जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, उसी पार्टी का MLA भी है बिस्फी में, लेकिन स्पेशली वहाँ पे वो धरना देने गया अपनी सरकार के खिलाफ कि हम यहाँ नहीं बनने देंगे, इसलिए कि ये मुसलमान यानी अल्पसंख्यक की बात है। हालांकि ये अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं आते। देखिए, आप इसमें जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, है ना, जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। इन तमाम लोगों के लिए वो बन रहा है। देखिए, बिस्फी में मौजूदा विधायक जो हैं वो अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं बनने दिया, रोक दिया, रोक लगा हुआ, अभी भी रुका हुआ है। इसको लेकर आपने क्या काम किया? आप भी कह रहे हैं हम बिस्फी से चुनाव बात है। मैंने DM से मांग की, मैं पटना गया, डिपार्टमेंट माइनॉरिटी जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसके माइनॉरिटी मिनिस्टर से मिला, जमा खान से। हमने आवाज़ उठाई उस पर। अब देखिए, अगर सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो उसका दूसरा हल जनता से अपील करूंगा कि इस गूंगी बहरी सरकार को बाहर करो। ये केवल माइनॉरिटी का इशू नहीं है। आप अभी देख रहे होंगे रोज़ जो हालात हैं कि आज सुबह अखबार खोलें, TV खोलें, कहीं ना कहीं 2-4 मर्डर की खबर आती है। कल आपके ही न्यूज़ चैनल से मैं देख रहा था सीतामढ़ी में कि एक 11 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत और दरिंदगी हुई है, कौन इसका जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है इसकी। और सत्ता पक्ष के लोग जिस तरीके से यहाँ हालात बनाए हैं बिहार को,
ये वो बिहार नहीं था। इस बिहार में लोग कहते थे कि अब बिहार फिर से ठीक हो गया, जब पहले वाले बिहार की बात करते थे। 20वीं विधानसभा के साथ साथ मधुबनी ज़िला और दरभंगा ज़िला जो करीब का ज़िला है, बगल में सीतामढ़ी भी है, उन तमाम लोगों से अपील करता हूं कि कन्हैया कुमार जो पूरे हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज़ है, उसके साथ हम खड़े होकर ये साबित कर दें कि कन्हैया कुमार अकेले नहीं हैं। अगर वो पूरे देश के लिए आवाज़ उठाता है तो पूरा देश उनके लिए खड़ा है।